लगातार पत्रकारों के साथ अभद्रता व मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। अभी रीवा की घटना शांत नहीं हुई थी। अजय मिश्रा के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला शांत नहीं हुआ था कि मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र से एक और मामला सामने आया है, जिसमें नईगढ़ी के पत्रकार आशीष शुक्ला पर एक अवैध क्लिनिक संचालक के द्वारा मारपीट करने का प्रयास किया गया। मारपीट की गई, घर के अंदर कैद करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद वो पूरे मामले की शिकायत नईगढ़ी थाने में दर्ज कराई है। ये पूरा मामला बीते दिन का है, जब आशीष शुक्ला नईगढ़ी निवासी अष्टभुजा मंदिर के पास कवरेज करने गए थे, जहां एक बाढ़ में बिहारी युवक बह गया था, उसकी कवरेज के लिए गए थे। उसी दौरान अष्टभुजा धाम के पास से अवैध रूप से संचालित अष्टभुजा क्लिनिक संचालक के द्वारा इनके साथ मारपीट की जाती है, इन्हें कैद करने का प्रयास किया जाता है। जब से ये मामला सामने आया है, पूरे नईगढ़ी क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति निर्मित है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पत्रकारों पर इस तरीके के हमले हुए हैं। इससे पहले भी मऊगंज जिले की बात हो या रीवा जिले की बात हो, कई मामला सामने आ चुके हैं। अब जब ये मामला सामने आया है, पीड़ित पत्रकार ने पूरे मामले की रिपोर्ट नईगढ़ी थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन बहुत बड़ी चिंता का विषय ये है कि जब इस तरीके की घटनाक्रम सामने आएंगे तो पत्रकार स्वतंत्र रूप से कैसे काम कर पाएंगे। आइए पूरे मामले पर जुड़ते हैं पीड़ित पत्रकार आशीष शुक्ला से और जानते हैं क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम। बताइए, क्या घटनाक्रम हुआ था उस दौरान? जी, मैं आशीष कुमार शुक्ला नईगढ़ी का रहने वाला हूँ। मेरे पास 2 न्यूज़पेपर की एजेंसी में पत्रकारिता भी करता हूँ। मैं अष्टभुजी मंदिर के पास में 5 दिन पहले कोई बिहार का रहने वाला लेबर जो पानी में बह गया था, उसकी लाश देवलाहा जलप्रपात में है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो उसी के लिए SDRF टीम आई थी। मैं उसी के कवरेज के लिए वहाँ पे गया था। तो उसी दौरान हमने देखा कि क्लिनिक चला रहा है, क्लिनिक संचालक श्याम बिहारी करके है, बाहरी युवक है, भदोही का है, फर्जी डॉक्टर है, फर्जी क्लिनिक चला रहा है। तो मैं उसका वीडियो बना लिया बाइक से चलाते समय। तो उसका एक लड़का है शिवम करके, वो पीछा किया और हमको धमकी दिया कि तुम आओ हमारे घर में तुमको देखता हूँ। तो मैं वहाँ से कवर करके लौट रहा था, तो वो और उसकी पत्नी और श्याम बिहारी, डॉक्टर श्याम बिहारी और शिवम, ये तीनों लोग मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले गए। मेरे साथ मारपीट किए और बोले मैं तुमको जान से ख़त्म कर दूंगा। मेरा हो अल्लाह गुहार सुनकर मेरे कुछ साथी वहाँ पहुँच गए थे। सतीश मिश्रा जी थे, कन्हैया लाल साकेत, छोटू, गौतम, इन्होंने बीच बचाव किया। तो किसी तरह मैं बाहर आके थाने में रिपोर्ट किया। फिर थानेदार सोनवंशी साहब को बताया, अपनी पूरी घटना का वृतांत बताया। उन्होंने FIR भी किया। अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया? अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। अभी भी क्लिनिक संचालित है? अभी क्लिनिक चल रहा है सर। आपने BMO की जानकारी दी? BMO को हमने कल बताया था। BMO साहब शायद गए थे, लेकिन उन्होंने अभी कार्रवाई क्या की ये जानकारी नहीं। इस प्रकार की कितने क्लिनिक यहाँ संचालित हैं? यहाँ पर कई अवैध क्लिनिक संचालित हैं। बाहर से ये झोला छाप डॉक्टर आते हैं, ये पता नहीं चलता कि अपराधी हैं कि कौन से राज्य के हैं। इनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, इनका प्रॉपर पता जानकारी रखना चाहिए पुलिस स्टेशन में। स्वास्थ्य विभाग को ही पता होना चाहिए कि इनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। ऐसे अब नहीं तो बहुत सारे लोगों के हत्या। अगर आपके साथी ना होते तो आपके साथ भी बड़ी घटना कर सकते थे। मेरे साथ भी बड़ी घटना घट सकती थी। क्या है कि आपकी क्या मांग है रीवा IG मऊगंज SP मेरे IG साहब और पुलिस महोदय अधीक्षक महोदय से मेरी मांग है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो किसी गरीब के साथ में होगा तो क्या न्याय मिलेगा? ये कोई पहला मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हो चुके हैं। और अभी रीवा में ही हाल ही में जी न्यूज़ के पत्रकार अजय मिश्रा के साथ भी घटना हुई है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके खिलाफ सामूहिक रूप से आगे क्या प्रयास करेंगे? इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। हमारे कई पत्रकार साथियों ने हमको फ़ोन लगा के बताया कि हम लोग एक ज्ञापन देंगे अगर कुछ कार्रवाई नहीं की गई। आने वाले समय में आप सब लोग? जी, हम लोग सभी साथ में जाके ज्ञापन देंगे IG साहब को, SP साहब को। फिर आगे का निर्णय लेंगे? आगे का निर्णय लेंगे। अभी हमने पूरे मामले पर पत्रकार आशीष शुक्ला से बात की। उन्होंने अभी तो पुलिस अधिकारियों पर भरोसा जताया है, साथ ही कहा है उन्होंने कि अगर जल्द ही कोई इसमें कठोर कार्रवाई नहीं होती तो हम सभी पत्रकार साथी पहले एक ज्ञापन देंगे, इसके बाद हम अग्रिम कार्रवाई के लिए सोचेंगे। अब देखना यह होगा कि कब तक ऐसे
जो फर्जी क्लिनिक संचालक हैं उन पर कठोर कार्रवाई होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, ये यहाँ के जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, आखिर क्या उनको नहीं पता कि उनके क्षेत्र में कितनी इस प्रकार की क्लिनिक संचालित हो रही है। और देखना यह होगा कि इस प्रकार की जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा से आकर यहाँ पर अवैध रूप से क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, आने वाले समय पर उन पर क्या कार्रवाई होती है, खैर ये तो आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में सही और सटीक जानकारी के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।